आज हम बात करेंगे UPS के अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। आई नो सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन एक्चुअली में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, देखो पॉली होता है मैनी, मॉर्फिज्म होता है फॉर्म्स या फिर बिहेवियर। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? हैविंग मैनी फॉर्म्स या फिर हैविंग मैनी बिहेवियर्स। इसकी अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एक पर्सन है, एट द सेम टाइम वो एक हस्बैंड भी है, एक फादर भी है और एक एम्प्लॉय भी है। यानी कि सेम पर्सन के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर हो सकते हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। और इसकी अगर हम प्रोग्रामिंग वे में बात करें तो जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर को अगर मैं दो इंटीजर के साथ यूज करता हूं तो मैं इंटीजर्स को ऐड कर सकता हूं, यानी कि 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन मैं उसी प्लस ऑपरेटर को अगर दो स्ट्रिंग्स वैल्यू के साथ यूज करता हूं तो मैं स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकता हूं, जैसे कि स्पाइडर प्लस मैन क्या हो जाएगा? स्पाइडरमैन, राइट? तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। और सी शार्प में पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की हेल्प से और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की हेल्प से। तो आज हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है? देखो, हम एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मेथड ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। यानी कि मैं चाहूं तो हमारी जो ये क्लास प्रोग्राम है, इस क्लास में मैं सेम नेम के मल्टीपल मेथड क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? देखो, मैं पहला मेथड क्रिएट करूंगा void sum के नाम से, एंड बिल्कुल ऐसे ही मैं sum नाम से ही एक सेकंड मेथड भी क्रिएट कर लूंगा। तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया, बिकॉज हमने एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर दी। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि सभी मेथड्स के नेम सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं। दोनों मेथड्स के नेम सेम है। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि सभी मेथड्स सेम क्लास में होने चाहिए, और हमारे ये मेथड सेम क्लास में ही है, यानी कि हम सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि सभी मेथड्स के जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। और वो क्यों होंगे? बिकॉज अभी के लिए अगर मैं सम मेथड्स को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? प्रोग्राम obj इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, ठीक है? और अब मैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड्स को कॉल कराऊंगा। मैं क्या लिखूंगा? obj.sum। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाता है। और वो एरर क्यों आता है? वो इसलिए आता है बिकॉज कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि मैं किस सम मेथड को एग्जीक्यूट करूं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास दो सम मेथड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें हमें डिफरेंट पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम हमारे फर्स्ट सम मेथड में आएंगे, उसमें हम पैरामीटर्स देंगे int a एंड int b, और फिर मैं उस मेथड के अंदर क्या लिखूंगा? console.writeLine एंड a + b, जिससे हमारे पास a + b का जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम मेथड। सेकंड सम मेथड में क्या करूंगा? मैं डिफरेंट पैरामीटर दूंगा। पहले हमने int पैरामीटर दिया फर्स्ट सम में, सेकंड सम मेथड में मैं float पैरामीटर लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? float a एंड उसके बाद float b, और फिर उसके बाद हम सम मेथड के अंदर आएंगे और क्या लिखेंगे? console.writeLine a + b। तो यहां पर हमने क्या किया? देखो, सम मेथड्स में डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर दिए। अब अगर मैं जब ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड्स को कॉल कराऊंगा, जब मैं लिखता हूं obj.sum, ठीक है, तो हमारे पास ये इंटेलिजेंस की लाइन शो होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको गेम डेवलपमेंट में भी देखने को मिलेगी। ये लाइन हमें बताती है कि जो सम मेथड है उसके हमारे पास दो ओवरलोड है, यानी कि हमारे पास दो सम मेथड है, जो कि यहाँ पर हमें बता रहा है। फर्स्ट सम मेथड है वो फ्लोट वैल्यू को लेता है, और जो सेकंड सम मेथड है वो इंटीजर वैल्यू को लेता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 10 एंड 20 देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फर्स्ट सम मेथड एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज उसमें हमने इंटीजर पैरामीटर पास किए हैं, और ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। तो अब मैं उसके बाद क्या लिखूंगा? console.readLine। और अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो क्या होता है? तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? 30। और वो वैल्यू कहां से आई? हमारे फर्स्ट सम मेथड की हेल्प से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास किया जो कि है 10 एंड 20। इससे हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि हम उस सम मेथड को कॉल कराना चाहते हैं जो इंटीजर वैल्यू को लेता है, ठीक है? तो उसने फर्स्ट सम मेथड को एग्जीक्यूट कर दी। लेकिन यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू देने की बजाय फ्लोट वैल्यू दूं, यानी कि मैं क्या लिखूं? 10.5 और उसके बाद मैं क्या लिखूं? 20.5 एंड उसके बाद f लगा दूं, ठीक है? बिकॉज फ्लोट के लिए हमें f लगाना पड़ता। अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? 31। और वो वैल्यू कहां से आई? सेकंड सम मेथड से, बिकॉज अब हमारे कंपाइलर को क्या पता चला कि हमने फ्लोट वैल्यू को सेंड
प्रिंट किया, जिससे क्या हुआ, उसने सेकंड सम मेथड को एग्जीक्यूट किया और इसलिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 31। तो हमने क्या किया, देखो हमने मेथड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को पास कर दिया। एक में हमने इंटीजर पैरामीटर्स दे दिए और दूसरे सब मेथड में हमने फ्लोट पैरामीटर दे दिए। लेकिन मेथड को डिफरेंशिएट करने के भी 3 वेज होते हैं। एक वे के बारे में हमने बात कर ली, जो कि ये था कि या तो दोनों में टाइप डिफरेंट हो, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक में इंटीजर है और दूसरे में फ्लोट है, तो ये क्या है, दोनों में टाइप डिफरेंट है। या फिर दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि मान लो एक सम मेथड में हमारे पास इंट ए एंड इंट बी है और दूसरे सम मेथड में मैं क्या करता हूँ, एक इंट ए ले लेता हूँ, फिर एक इंट बी ले लेता हूँ और फिर एक इंट सी ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने दोनों के नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंट कर दिया। एक में हम 2 इंटीजर पैरामीटर्स ले रहे हैं, एक में हम 3 इंटीजर पैरामीटर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या होगा, देखो अब अगर मैं 10 एंड 20 वैल्यू को पास करता हूँ तो हमारा फर्स्ट सम मेथड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 30, ठीक है। लेकिन अगर मैं सम मेथड में 10, 20 और एक वैल्यू पास कर देता हूँ 30, तो उससे क्या होगा, हमारे पास सेकंड सम मेथड एग्जीक्यूट होगा और इसलिए जब मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 60, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंट कर दिया। लेकिन एक थर्ड वे भी होता है मेथड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, जो कि है कि मेथड्स में डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए। यानी कि एक सम मेथड में हमने ले लिया इंट ए एंड फ्लोट बी और दूसरे मेथड में मैंने उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया और मैंने क्या लिखा, फ्लोट ए एंड इंट पी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने मेथड्स का सीक्वेंस चेंज कर दिया। ऐसे भी हम मेथड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 वेज। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तब भी मेथड ओवरलोडिंग को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, देखो कि हम सेम क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते है कि उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरराइडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास के मेथड को हम एक चाइल्ड क्लास के सेम मेथड से ओवरराइड कर सकते हैं। यानी कि अगर पेरेंट क्लास में एक मेथड है और बिल्कुल सेम मेथड चाइल्ड क्लास में भी है, तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड होगा वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। कैसे, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, देखो एक पेरेंट क्लास क्रिएट करता हूँ और एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा क्लास एनिमल के नाम से और उसके बाद फिर मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा क्लास डॉग के नाम से और मैं क्या करूंगा, एनिमल क्लास को डॉग क्लास के साथ इनहेरिट कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉग कॉलन एनिमल, जिससे एनिमल क्लास पेरेंट क्लास बन जाएगी और डॉग क्लास चाइल्ड क्लास बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एनिमल क्लास में एक मेथड क्रिएट करता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक वॉइड ईट और अब मैं क्या करूंगा, उस मेथड में कुछ वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, जैसे कि console डॉट राइट लाइन एनिमल इज ईटिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं डॉग क्लास के अंदर एक मेन मेथड क्रिएट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड उस मेन मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो डॉग जो कि नेम ऑफ द क्लास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम दूंगा मैं टॉमी इक्वल्स टू न्यू डॉग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट टॉमी की हेल्प से डॉग क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस की है तो डॉग क्लास के अंदर एनिमल क्लास का जो ईट मेथड है वो भी आ गया, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ टॉमी डॉट ईट तो वो भी एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होता है, देखो तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होती है एनिमल इज ईटिंग और वो कैसे हुई, बिकॉज टॉमी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने एनिमल क्लास के ईट मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया और वो इसलिए बिकॉज इन दोनों में इनहेरिटेंस है। लेकिन अगर मैं डॉग क्लास का अपना ईट मेथड क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, डॉग क्लास का अपना ईट मेथड क्रिएट करूंगा। कैसे, मैं सारे कोड को कॉपी कर दूंगा और डॉग क्लास में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं वैल्यू क्या प्रिंट करा दूंगा, डॉग इज ईटिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेम टू सेम एनिमल क्लास जैसे डॉग क्लास के अंदर भी एक ईट मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट वैल्यू को प्रिंट करता है। अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारा डॉग क्लास का जो अपना ईट मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट हुई, डॉग इज ईटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर पेरेंट क्लास के ईट मेथड को चाइल्ड क्लास के ईट मेथड ने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, नहीं हाइड कर दिया। इसे हम मेथड ओवरराइडिंग नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेथड हाइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो जो मेथड हाइडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं
एंड एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं एंड दोनों के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन अचीव करते हैं इनहेरिटेंस की हेल्प से। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ईट मेथड हम क्रिएट करते हैं पेरेंट क्लास में एंड उसी सेम नेम का मेथड क्रिएट करते हैं हम चाइल्ड क्लास में। लेकिन जो हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड होता है उसमें हम गुड प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं। अब अगर देखो मैं क्या करता हूं, अगर मैं एनिमल क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एनिमल, अगर मैं एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करता हूं, ईट मेथड है उसे मैं कॉल कराता हूं। तो हमने क्या कर लिया, एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ईट मेथड को कॉल करा दिया एंड उसके बाद हमने डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ईट मेथड को कॉल करा दिया। ओके एंड अब अगर देखो मैं एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता हूं तब देखना क्या होगा कि जो हमारा एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से जब हमने ईट मेथड को कॉल करा तो हमारे पास एनिमल इज ईटिंग यानी कि एनिमल क्लास का जो ईट मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ। एंड अगर हमने चाइल्ड क्लास के टॉमी ऑब्जेक्ट की हेल्प से ईट मेथड को कॉल करा तब क्या हुआ, हमारे पास जो चाइल्ड क्लास का ईट मेथड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया एंड यहाँ पे लिखा हो गया डॉग इज ईटिंग। ओके, ये होता है मेथड हाइडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर हम ईट मेथड को कॉल कराते हैं तो वो पेरेंट क्लास के ईट मेथड को कॉल नहीं कराएगा बल्कि चाइल्ड क्लास के ईट मेथड को कॉल कराएगा और जो पेरेंट क्लास का ईट मेथड है उसे वो हाइड कर देगा। तो ये तो होती है देखो मेथड हाइडिंग। अब जो मेथड ओवरराइडिंग होती है ना उसका जो वो कॉन्सेप्ट है वो बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो मेथड ओवरराइडिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी पेरेंट क्लास का ईट मेथड है यहाँ पर हम लिखते हैं वर्चुअल, यानी कि हम इस मेथड को वर्चुअल मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके एंड उसके लिए हम यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं। एंड जो चाइल्ड क्लास का ईट मेथड होगा उसमें हम न्यू नहीं लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे ओवरराइड। ओके, यानी कि हम इस मेथड को ओवरराइड मेथड बना दें। तो हमने क्या कर लिया, पेरेंट क्लास के ईट मेथड को वर्चुअल मेथड बना दिया एंड चाइल्ड क्लास के ईट मेथड को ओवरराइड मेथड बना दिया। लेकिन अभी भी अगर मैं हमारी एग्जीक्यूशन को रन करता हूं तो जो हमारा ये कोड है वो वैसे ही रन करेगा जैसे मेथड हाइडिंग में रन करता था, यानी कि एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एनिमल क्लास के ईट मेथड को कॉल करेंगे एंड डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डॉग क्लास के ईट मेथड को कॉल कराएंगे। और इसलिए हमारे पास क्या लिखा था, एनिमल इज ईटिंग एंड डॉग इज ईटिंग। ओके, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है ओवरराइडिंग में कि ओवरराइडिंग में हम एक और फीचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एनिमल क्लास की रेफरेंस लेकर उसमें हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू एनिमल लिखने के बजाय यहाँ पे हम डॉग लिख सकते हैं। ओके एंड अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं, देखो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन में क्या लिखा था, डॉग इज ईटिंग एंड इसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास की रेफरेंस लेकर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड चाइल्ड क्लास के मेथड्स को हम कॉल करा सकते हैं एंड पेरेंट क्लास के मेथड को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है मेथड ओवरराइडिंग। तो दोनों में फर्क क्या होता है, देखो मेथड हाइडिंग को हम तब यूज करते हैं जब हमें पेरेंट क्लास के मेथड की भी जरूरत है एंड चाइल्ड क्लास के मेथड की भी जरूरत है। बट मेथड ओवरराइडिंग को हम तब यूज करते हैं जब हमें पेरेंट क्लास के मेथड को कंप्लीटली ओवरराइड करना है, निग्लेक्ट कर देना है एंड चाइल्ड क्लास के मेथड को प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो वहां पर हम ओवरराइडिंग को यूज करते हैं। तो ये होती है हमारी मेथड ओवरराइडिंग। तो आज हमने बात की पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।